सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब प्लैनेट्स पे आ जाते हैं कि ये 8 अगस्त 22 से 14 अगस्त 2022 तक आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा। हाँ जी, तो पहले हम हमल की तरफ आते हैं। एरीज तो हमल अफराद आपका जो हुक्मरान शहर है वो मरीख है, जिससे आपको हर वक्त भरपूर तवानाई हासिल रहती है और इस भरपूर तवानाई की वजह से आप अपने हर मामलात को हल करते रहते हैं। आजकल भी यही सूरत हाल है। आप कई नए मंसूबे भी शुरू कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा अपने पहले जो मंसूबे अमल पर हैं, तो इस तरह आपकी ज़िंदगी गुजरती जा रही है। लेकिन जो आपकी रोमानवी साइड है जवान हमली अफराद की, आप अपनी मसरूफियत की वजह से आप अपने रोमानवी पार्टनर को नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो ये भी ज़रा देख लीजिए। काम अपनी जगह, रोमांस अपनी जगह। तो काम के लिहाज से आपके जो आला अफसरान हैं उन पर आपका बहुत ही अच्छा असर पड़ा हुआ है, वो आपके काम से मुतमईन नज़र आते हैं। अब मैं आता हूँ सॉरी हजरात की तरफ। सॉरी हजरात, आपको मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मुश्किलात के साथ साथ आपकी क़ुव्वत इरादी, आपका हौसला, आपके इरादे जो हैं, और उसकी वजह से आप उनका मुकाबला भी अच्छी तरह कर रहे हैं। आप में बहुत चिड़चिड़पन पैदा हो चुका है इन दिनों, आप चिड़चिड़े हो गए हैं। तो चिड़चिड़ होने की एक ही इलाज है, आप वर्जिश किया करें, वरना जो चिड़चिड़पन और बढ़ जाएगा और ऐसे आपके तलकात पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। रूहानी जो आपके तलकात हैं, आप हर सूरत इख्तलाफ से बचें, वरना मामलात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। और आप अपने क़ुव्वत इरादी से काम करते जाएं और अपने मसाइल हल करते जाएं। इस तरह आपकी ज़िंदगी में आने वाले दिनों में कई नए मंसूबे शुरू हो सकते हैं और आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आ जाएगी। ट्रैवल है कोई इनका? ट्रैवल कोई बड़ा प्लान नहीं है जिसकी वजह से कहा जाए कि ये जाएंगे बाहर या इधर। नॉर्मली है। और हेल्थ वगैरह भी ठीक है जी? हेल्थ ठीक है। और कोई बड़ा मंसूबा अगर शुरू करना है सॉरी हजरात, तो आप ज़रा अच्छी तरह हर पहलू को सोचने के बाद उस बड़े मंसूबे में हाथ डालें। ठीक है। अब मैं जेमिनाई जी, जोजी हजरात, तो जोजी हजरात, आपकी ज़हनी तवानाई तो पहले ही माशाल्लाह ज़रबुल मिसल है और वैसे जिस्मानी तवानाई भी बढ़ती जा रही है। क़ुव्वत इरादी भी आपकी बहुत बढ़ चुकी है और आप दूसरों को बड़े अच्छे तरीके से असरअंदाज मुतासर कर रहे हैं और मुस्तकिल मिजाजी से आप अपने मसाइल हल करते जा रहे हैं। दूसरे लोग आपकी राय से इत्तफाक करेंगे और इससे आप फ़ायदा उठाएं। रोमानवी तौर पर आप डिप्लोमेसी से काम लेते रहते हैं। ये क्या बात हुई डिप्लोमेसी से? डिप्लोमेसी में तो वैसे अपने पार्टनर को खुश कर दिया, मतलब झूठे वादे। आप इसे अब जो लफ्ज़ दें, नहीं मैंने तो डिप्लोमेसी का लफ्ज़, आपने कहा कि रोमांस में धोखे का लफ्ज़ जानबूझ के इस्तेमाल नहीं किया। मैंने कहा ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करें जिसमें सारे मैंने आ जाए। आप जब दुरुस्त, क्योंकि मैं आपकी जहानत का बड़ा मद्दाह हूँ और आप माशाल्लाह अल्फाज बड़े चुनते हैं, बड़े ज़बरदस्त। आपने कहा कि डिप्लोमेसी इन रोमांस, ये एक बड़ा नया वर्ड है। हाँ, डिप्लोमेसी मीन के ही और शी मे नॉट बी ट्रू, वो उसको सही मोहब्बत है ही नहीं और वो किसी वजह से मोहब्बत करने पर मजबूर, वो अपना चाहते हैं कि ये तलक कायम रहे और इस तलक को कायम करने के लिए खुश कर देते हैं अपने पार्टनर को। तो मतलब है कि रोमांस जो है वो सही मायने में रोमांस नहीं है, इट इज़ डिप्लोमेटिक रोमांस। और डिप्लोमेटिक रोमांस मीन्स, नहीं आप सीधा कह दें फिर तो फ्रॉड है ना सर जी। देखिए जो है धोखा है, फिर तो जालसाजी है, ठगी है। बहरहाल हम दोनों तो यही कहेंगे कि भाई अगर है तो सही तरह रोमांस करें। आप बेसिकली कह रहे हैं कि आप ठीक हो जाए। क्या ये जो डिप्लोमेसी है ये नुकसान देगी? तो कैरियर के लिहाज से आप मज़ीद आगे बढ़ते जा रहे हैं, बल्कि आप कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। ओके, आप ज़रूर सोचें, आपको कामयाबी दे। हमारी दुआएं आपके साथ। सरतान की तरफ आते हैं? नहीं जी, अभी आप सरतान की तरफ नहीं आएंगे, अभी हम जाएंगे एक ब्रेक की तरफ और वापस आते हैं तो सरतानी जो प्लैनेट्स हैं वो क्या गुल खिला रहे हैं आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले सरतान कैंसर के जो प्लैनेट्स हैं
जनाब नजरात आप महसूस ज़्यादा करते हैं और ये नहीं सोचते कि मैं अपनी जो राय है, अपनी जो मेरी मकासद है उनको अच्छी तरह दूसरों पर वाज़ह करूं। इस हफ्ते आपको जो चांस मिल रहा है कि आप वाज़ह करें अपने दोस्तों पर, दोस्त भाइयों पर कि देखिए मेरा ये मकसद है, अपने अफसरान पर, और वो अच्छी तरह वाज़ह करेंगे तो वो आपकी बात सुनी जाएगी और वो आपका साथ देंगे। आप आगे बढ़ें, अपने बात को बयान करें और आपको एहसास है या नहीं, आप पहले ही दूसरों को कायल कर चुके हैं। वो तो पहले ही कायल हैं आपकी बातों के, आपके मकासद के, आपकी तजावीज़ के। तो आप मज़ीद ज़रा उनको एहसास दिलाइए और आगे बढ़ने की कोशिश करें। अगर इसके बावजूद मसाइल बाकी रहते हैं तो फिर उनके लिए वाकई आप कोशिश करें, और कोशिश करनी चाहिए। और ये सिर्फ आपको नहीं कह रहा, हर आदमी कोशिश करता है। बिल्कुल, आप अपनी हसासियत से जान छुड़ाएं। और इनका प्रॉब्लम ये है कि ये बड़े हसास लोग हैं, ये एहसास होते हैं, फिर ज़्यादा अपना एक रंजिश का मूड बनाकर बैठे रहते हैं और जो अंदर की बात है वो करते नहीं हैं और मामले को हाथ नहीं डालते, मसले को हाथ नहीं डालते। सेहत कैसी है इनकी सर? तो फिर मसला कैसे हल होगा? हेल्थ कैसी है? हेल्थ फैक्टर जो है ये हर वक्त डिप्रेस रहते हैं, तो डिप्रेशन में एहसासियत की वजह से ऐसे ही लगता है जैसे ये बीमार है, हालांकि वो बीमार नहीं है, लेकिन अपनी तबीयत की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, डिप्रेसिव फेस। तो आपका कोई देखिए, आपके जो रोमानवी मामलात हैं वो तवील मियाद वक्त के मामलात हैं, कोई आए दिन का मामला नहीं है आपका रोमानवी। आपका ज़माना गुजर गया, आप रोमानवी मामलात पे चले आ रहे हैं और उसको निपटा रहे हैं, या उसमें आपने अपना एक साथी को चुना हुआ है। तो इस सिलसिले में आप मज़ीद हरकत में आएँ और आपके रोमानवी माहौल आपके हक़ में है। क्या मतलब हरकत में आए और रोमानवी माहौल? हसासियत की वजह से खामखा हर वक्त लोग अच्छा, आप अपने पार्टनर से यानी इतनी ज़्यादा वो ना करें, हसासियत की वजह से नाराज़गी या खुद आप सड़ते रहते हैं, वो ना करें और इसको आगे बढ़ें आप। दिस इज व्हाट यू आर सेइंग। और बढ़ने के मामला वो हालात हैं, ठीक हो गया, ठीक। और दूसरा ये है जो असल बात है जिसका आपको एहसास दिलाना चाहता हूँ, ये तो कुछ ना कुछ हालात होते ही रहते हैं। वो ये है कि आपको अल्लाह ने इन दिनों बड़ी कामयाबियाँ दी हैं, तो सरतानिया ज़ात आपकी जो कामयाबियाँ दूसरे लोग उसका अपने पास सेहरा डाल रहे हैं, वो ये तसव्वुर दे रहे हैं कि हमारी कामयाबियाँ हैं। तो आप ख़बरदार रहें, दूसरे आपकी कामयाबियों का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। असद जी, लियो। अब मैं असद की तरफ आता हूँ। कैरियर की तब्दीली के लिहाज से आप पर दबाव है, कैरियर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा जा रहा है और उतार चढ़ाव का मसला बना हुआ है, और इस तरह आप जो है वो अपने आप को कैरियर के लिहाज से तब्दीलियों की तरफ अपने माइल पाते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई तनकीद करता है, भाई दोस्त कोई मशवरा देता है, कोई तजवीज़ देता है, तनकीद करता है, तो आप तो बहुत बुरा मन आ जाते हैं, क्योंकि आपको अपने साथ बहुत मोहब्बत है। आप इससे पीछे हटें और दूसरों की बात सुने। क्यों तनकीद कर रहे हैं? आप इस तनकीद से बड़ा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है इन दिनों, इस हफ्ते। और इस खामखा के जो खिंचाव तनाव और आप दबाव में बैठे पड़े हुए हैं, इससे आप बचें। उसके बाद जनाब आपके लिए ज़रूरी है रोमानवी मामलात के लिहाज से आप मेरी बात गौर से सुने। आप जो अना का मसला है, या आपने इसे ज़्यादा मोहब्बत वाला मसला है, या आपने को ज़्यादा अहमियत देने वाला मसला है, इसकी वजह से आप रोमानवी तौर पर कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप ये सिलसिला जारी रहा तो आपके जितने भी तलक़ात हैं वो सब बिगड़ जाएंगे, आप रोमानवी तौर पर अकेले रह जाएंगे। और अपनी इस जो अपना अना है इसके बारे में सोचें। ठीक। अब मैं आता हूँ विर्गो, संबला। आप अपनी भरपूर तमन्नाई खुदमादी से काम लेकर ज़ाती मामलात और पेशा मामलात में उनको हल करते नज़र आते हैं और कामयाब होते नज़र आते हैं। आप अरसा से
अपने मंसूबों और लोगों के अपने बड़े अच्छे मंसूबों को लोगों को नज़रअंदाज करते चले आ रहे हैं। अब आप ये जो है रवैया छोड़ें और अपने जो भी मंसूबे हैं उनमें हाथ डालें और अपने जोश जज्बे से हाथ डालें ताकि आप आगे बढ़ें। उसके बाद मज़ीद जो बिगड़ी हुई है आपके जो हालात नज़र आते हैं रोमानी तौर पर, उनको भी ज़रा अगर आप समझते हैं तो उन मामलात को भी हल करने की कोशिश करें। बहरहाल आपके रोमानी मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक बिगड़ चुके हैं। आपकी अच्छी बात ये है वो कि आप एक अच्छे सालिस हैं। तो आपके दोस्तों के झगड़े हैं, भाई दोस्तों के, आप उनको निपटाने के बाद अल्लाह ताला ने बड़ी अच्छी फितरत दी है। तो आप उस फितरत सालसी फितरत से काम लेकर अपने दोस्तों के काम आए। मीज़ान जी, अब मैं आता हूँ मीज़ान की तरफ आता हूँ। मीज़ानी अफराद आज और 2-3 दिन जो प्लानट लगे पड़े हैं, आप अपना गुस्सा की आग से भड़कते चले जा रहे हैं। तो गुस्सा की आग में आप पड़े हुए हैं और इससे गलत कदम उठाने की गुंजाइश है या अमकान नज़र आता है। आप इस गुस्सा की आग को अच्छी तरह सोच समझ कर तामीरी अंदाज से इस्तेमाल करें। अगर ये गुस्से की आग में आपसे कुछ हो गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे, आप अपने लिए मसाइल पैदा कर लेंगे। और आपके जो चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा पैदा हो रहा है आप में, इस चिड़चिड़ापन के लिए आप वर्जिश जो है वो आपके लिए मज़ीद वर्जिश को बढ़ाएं और इस पर काबू पाएं। और अगर आप महसूस करते हैं रोमानवी मामलात में कि कोई बुनियादी गड़बड़ है, कोई सही मायनों में गड़बड़ है, तो फिर उसका तो आप इलाज करें, उसे निपटने की कोशिश करें या उसे छोड़ दें। लेकिन जो आम हालात हैं, अगर बुनियादी मामलात नहीं है तो आप रोमानी मामलात में आगे बढ़ सकते हैं। अकरब जी, शकूक व शुबात, कुछ लोग जो धोखा देने वाले आप कह रहे हैं लिब्रा के साथ हैं जी, जो वो तो जो साथी हैं वो तो कई महीनों से ऐसा हो रहा है, धोखा दे रहे हैं। वो तो हम साथ साथ कहते चले आ रहे हैं आप हम दोनों कि ये मामला है, बचें। पहले जो कुछ हुआ वो सामने आ चुका है। ठीक है। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि अगर अगला धोखा आता है तो वो बड़ा धोखा होगा। वो अपना सिमी साहब वो बहुत बड़ा धोखा है। वो इमरान साहब को बड़ा ख़राब करेगा। क्यों? मैं इमरान का नाम इसलिए ले गया हूँ क्योंकि लिब्रा उन्हीं का अपने लीडर का कि वो मिज़ान है। तो मेरे मुंह पर ये लबर नाम आ गया है। तो अपना इमरान साहब, आप अपने काम साथ बैठने वालों से कुछ समझें, सोचें कि ये क्या है। एक मुश्किल तो होगी, उनको कैसे पता चलेगा कि इनमें से कौन धोखा दे रहा है? बहरहाल धोखा तो लोग देते ही अपना बन के हैं। बिल्कुल वो बजा है, लेकिन कहने से कुछ न कुछ इंसान अलर्ट तो हो जाता है कि जो भी बात हो रही हो उसको 2-3 ज़राए से परखें, कोई हर एहसास चीज़ पर दिला गौर दें। करें और देखें। मतलब एक ही बात पर यकीन ना करें। इस तरह की आप बात कह रहे हैं। प्रिकॉशनरी मेजर्स तो यही हो सकते हैं ना। जी जी। अच्छा जी, अब यहाँ पर मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि ब्रेक का, और जब वापस आते हैं तो स्कॉर्पियो से शुरू करेंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोफेसर गनी जावेद हमारे साथ हैं। जुम्मतुल मुबारक है। प्लैनेट्स की मूवमेंट पर हम बात कर रहे हैं और अब बारी है स्कॉर्पियो। अकरब, ये जो अगस्त के पहले दिन थे, ख़ास तौर पर पहले 2-3 दिन, जितने भी अकबरी आज़ाद हैं, इन पर बहुत ज़्यादा कोई बोझ पड़ने वाला था और वो बोझ पड़ा होगा और उसको उन्होंने बड़ा डिप्रेशन की हद तक महसूस किया होगा। अब भी प्लान जो है उनको अलर्ट, ख़बरदार कहने को कह रहे हैं और वो अपने आप पर कंट्रोल करें और अपने सूरत हाल को बेहतर बनाने की कोशिश करें। और इन दिनों मामूली वाली बातों पर आपको गुस्सा आ जाता है, तो आप उन बातों को अच्छी तरह समझने की बजाय चिड़चिड़ापन से लोगों की तनकीद को आप ज़ाया कर देते हैं। आप लोगों की तनकीद के बारे में सोचें, आपके इसमें एक अच्छा पहलू भी नज़र आएगा। उसके बाद आप खामखा ये समझते हैं
कि लोग जो हैं आपको कोफ्त पहुंचा रहे हैं, आपको तकलीफ़ दे रहे हैं, ये आपके जहन की अपनी कारस्तानी है। अगर कोई आपको कोफ्त पहुंचा रहा है या जहनी तकलीफ़ दे रहा है या चिड़चिड़ापन है तो आपका अपना है, आपका मिजाज सख्त है, शिद्दत है, उसकी वजह से आप ये महसूस करते हैं। तो आप ऐसा है कि महाज़राई से हर सूरत बचें, वरना ये महाज़राई बाद में मज़ीद कशीदगी बन जाएगी और आपके लिए बड़ा मसाइल पैदा करेगी। रोमानवी ज़िंदगी आपके लिए बहुत ही खुशगवार है, भरपूर है, आप इंजॉय करें और सेजिटेरियस दूसरों पर ये इम्प्रेशन न डालें कि आप कैरियर के लिहाज से बहुत कामयाब हैं। ठीक है, आप और कशीदगी से गुरेज करें, समझें मामलात को और अपने ऊपर होने वाली तनकीद को यकसर मुस्तरद ना करें, उसमें देखें कि क्या हो रहा है। उसमें कोई पहलू है ऐसा जो आपके लिए खुशबख्ती का बायस बन सकता है अगर आप उस पर गौर करें। सेजिटेरियस कौसी हजरात, ओके, आप अपने आप पर कंट्रोल करें। कौसी हजरात, आप बड़ी आसानी से आप भी गुस्से में आए हुए हैं, आ रहे हैं आजकल। आपके इस रवैये से घर के लोग और आपके जो काम की जगह आपके साथ काम करते हैं वो बड़े रंजीदा हो रहे हैं, उन पर बड़ा बुरा असर पड़ा हुआ है और वो आपको बुरी तरह इस बात को महसूस कर रहे हैं, आपके रवैये को। बाकी कारोबारी जो है मसरूफ़ी है तो उसमें आप यानी ज़िद्दीपन का मुजाहरा कर रहे हैं, ये भी ठीक नहीं है। आप इस रवैये से पीछे हटें। रोमानी सूरत हाल को आपका जो रवैया है इन दिनों आपकी रोमानवी सूरत हाल को बिगाड़ रहा है, ख़राब कर रहा है। अगर आप वॉच आउट फॉर दैट, तो आप इस सिलसिले में भी सोचिए। और अल्लाह ताला ने आपको इतनी सलाहियतें दी हुई हैं कि हर आप मामले को हल कर सकते हैं, तो आप उसको हल करने की कोशिश करें। अब हम आते हैं जद्दी हज़रात की तरफ। कैप्रिकॉन, आप अपनी अहलियत, काबिलियत और कारकर्दगी से हर चैलेंज का मुकाबला कर सकते हैं। आप में कुव्वत इरादी है, आप मुस्तकिल मिजाजी से काम के पीछे पड़ जाते हैं और आप सही मायने में कैप्रिकॉन ही लोग सियासी होते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। जितने भी कैप्रिकॉन हैं बड़े लोग, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर, जैसे कि हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ही वॉज ए कैप्रिकॉन, तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव पॉलिटिशियन। अब हम आगे आते हैं अपना जद्दी हज़रात की तरफ। आप अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल करें और उनसे आप फ़ायदा उठाएं। ठीक। और रोमानवी ज़िंदगी में आपको नए नए मौके मिलने वाले हैं, आप उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। आपकी जो पेशा वराना महावरत है ये आपकी सबसे बड़ी खूबी है, आप इसे क्यों नहीं इस्तेमाल करते और बड़ी जोश व खरोश से इसको इस्तेमाल करें। ठीक। और अपनी हैसियत पेशा वराना तौर पर मज़ीद बढ़ाएँ। और खुशी की बात यह है कि बहुत जल्द आपके कैरियर में बेहतरी के आसार नज़र आ रहे हैं। ठीक। तो आप कैरियर के ज़्यादा तवज्जो दें, आगे प्लैनेट आपके कैरियर के हक में आ रहे हैं। अब मैं आता हूँ दलवी हज़रात की तरफ। एक्वेरियस, आप ज़रूरत ज़्यादा काम करते नज़र आते हैं और हर काम के कामयाबी से निपटने का आपको सलाहियत हासिल है। गुड। उसके बाद इन दिनों आपको कोई धमकी मिल सकती है, थ्रेट इज कमिंग। ये जो धमकी मिल रही है इसका कई जवाब हैं, हर कोई अपनी तबीयत के मुताबिक जवाब देता है, लेकिन प्लैनेट के हवाले से आपके बारे में जो मैं बात करना चाहता हूँ दलवी हज़रात, वो ये है कि आप इस धमकी से ज़रूर ज़्यादा रद्द-ए-अमल का मुज़ाहरा ना करें, वरना मामला और बिगड़ जाएगा। ठीक। माज़राई से बचें और खामखा दूसरों को अपना दुश्मन न बनाएं। आप में आजकल ये भी एक अदा है आपकी कि खामखा दूसरों को अपना दुश्मन बना रहे हैं। आप में एक डिप्लोमेसी होनी चाहिए। उसके अलावा आप इस तरह ये जो एटीट्यूड इख्तियार किए हुए हैं, आप अपने लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं।
पैसे आ रहे हैं दलवी हजरात के पास या नहीं? रोमानवी तौर पर आपका जो साथी है आप उसको उलझा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि मैं अपने रवैये को कैसे सही करूं रोमानवी लिहाज से, और अपने उसको रोमानवी साथी को अपनाएं। इसके अलावा पैसे और अपने ये जो तनकीद का आप इसका मतलब है पैसे कोई नहीं है, जो आप जवाब नहीं दे रहे हैं ना दलवी हजरात, पैसे कोई नहीं है। ज़रूर ज़्यादा जो ख़ास बात है दलवी हजरात की, इस हफ्ते आप कोई नशा करते नज़र आते हैं या आप ज़्यादा काफ़ी पिएंगे। अच्छा, तो इस काफ़ी को ज़्यादा न पिएं और न नशावर चीज़ों की तरफ जाएं। ये तो आप किसी जहाँ तक नशई दलवी की बात बता रहे हैं। नशावर चीज़ें जैसे कि काफ़ी भी एक नशा बन जाता है। ठीक है, तो आप इन दिनों ख़ास तौर पर आप इस काफ़ी को ज़रूर से ज़्यादा न पिएं। जहाँ तक माली मामला का तल्लुक़ है वो बहुत जल्द आपके माली मामला ठीक होने वाले हैं। अच्छा चले। लेकिन अगस्त में हर दलवी फ़र्द अगस्त में एक किस्म का सितारे मुखालफ का उसको सामना होता है। अगस्त में दलवी हजरात के सूरज मुखालफ होता है। अच्छा, तो वो फिर महसूस ये करते हैं कि इतनी खुश उम्मीदी पैदा नहीं होती, ना ही इतनी खुद एतमादी पैदा होती है। तो ये 23 अगस्त तक थोड़ा सा मूड जो है बेहतर रखें, ऐसे ही रहता है। आ जाएं जी। अब मैं अफराद की तरफ आता हूँ। आपका कई कामों से निपटने का इरादा कर चुके हैं, तो ये सही बात है। आप इन कामों से निपटें, उसके लिए ये सही वक्त है। जितने बड़े बड़े काम आप चाहते हैं सर अंजाम देने, उनके लिए सही वक्त आ गया। आप कोशिश करें और अपनी आपकी जो मौजूदा तवानाई आपको हासिल है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल करके इन कामों को आप शुरू कर सकते हैं। आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छा वक्त आ रहा है 1-2 हफ्तों के बाद। अब उस अच्छे वक्त के लिए आप तैयार हो जाएं। गेट रेडी फॉर द गुड टाइम अहेड। हाँ, और उसका अच्छे वक्त का सही इस्तेमाल करें और सही फ़ायदा उठाएं। और दूसरी बात, अच्छी बात यह है, अगर आप यंग हैं तो आप रोमानवी तौर पर तनार नहीं रहेंगे। कोई बहुत ही अच्छा पार्टनर आ रहा आपकी तरफ, जोड़ा। विश यू बेस्ट ऑफ इट। और ये जो बता रहे हैं इसका मतलब है ये टिच बटन है, इस तरह की मोहब्बत होगी। बहरहाल विश यू गाइस बेस्ट ऑफ लक। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह सोमवार को आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।